Hello students, today I will teach you past imperfect, the remaining portion of past imperfect. लेकिन उससे पहले सुन लीजिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए। पहले आज दोनों दिन वादा करो। पहले मैं वादा करूं कि आप वादा ये करना, प्रॉमिस करना है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक। और मेरा वादा है कि मैं आपको टेंस का जितना भी पैकेज है वह समझाऊंगा। ऐसे समझिए, टेंस के पैकेज को मैं आपको समझा के रहूँगा। और आप वादा करो कि मेरे वीडियो का पूरा देखोगे। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी करो, और दूसरे को शेयर करो, लाइक करो। और यदि आप आपको अच्छा लग रहा है मेरी टीचिंग को, तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें, ठीक है। इसी बात मैं शुरू करता हूँ आपके साथ। आज क्या से शुरू होने वाला वाक्य क्या है, पहले तो सत्य समझ लीजिए। पहचानेंगे हम कैसे? पास्ट इम्परफेक्ट मतलब क्या हुआ? अपूर्ण भूतकाल, कोई काम पूरा नहीं हुआ, बीते समय काम पूरा नहीं हुआ, जारी था। अपूर्ण, इम्परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता है पूरा, इम लगा हुआ है, अपूर्ण, अधूरा, काम जारी था। वो तो उसके लिए सूत्र क्या है पहचानने का? क्या है इसका थी कैसे पहचाने? क्रिया के अंत में क्या हो? रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे, ठीक है। पहचान लेंगे। जब तक हम पहचानेंगे नहीं आपको तो कैसे जानेंगे, ठीक है। अब रूल 1 में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं ना। क्या पढ़ा रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें देखिए क्या से शुरू है वाक्य। आपको बताए होंगे पिछले टेंस मैंने पढ़ाया, प्रेजेंट में भी। जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो उसका आंसर हमें दिखता है यस या नो, यस नो, यस नो। कैसे? देखिए, जैसे पूछेंगे आपको क्या तुम पढ़ रहा था, क्या कहोगे? यस सर, नो सर, कोनो एक कहना है। क्या तुम घर जा रहे थे? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर हमें दिखता है। तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। प्रश्न पूछा जाए क्या से? क्या तुम घर जा रहा था? क्या हुआ? क्या मैंने क्या वे लोग गेंद खेल रहे थे? जिसका उत्तर क्या हो? एस या नो में देना हो, ठीक है। तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर क्या करेंगे? इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सर्वप्रथम शुरू में क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। इसका अंग्रेजी होता है हेल्पिंग वर्ब। वो हम कैसे? सब्जेक्ट के अनुसार, लाइक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब। तो आगे में सब्जेक्ट हो कि पीछे में हो कि शुरू में हो कि अंत में हो, हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा देंगे? वाज या वेयर। चाहे सब्जेक्ट आगे हो कि पीछे हो, लाइक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब। हाँ, वो तो हम टेंस में फर्स्ट दिन पढ़ाए थे, प्रेजेंट डिफिनिट के दिन। फिर उसको विस्तार से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ाएंगे, है ना। कैसे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कैसे एग्रीमेंट होता है, इसका विस्तार से एक चैप्टर है, उसको बाद में बताएंगे। चलिए अभी शॉर्ट समझिए। लाइक फादर, लाइक सब्जेक्ट, लाइक क्या समझिए इसको? लाइक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, ठीक है। तो सूत्र लिखे हम, सूत्र को समझिए पहले। फॉर्मूला लिखते हैं, शुरू में ये रखना है ना, वाज या वेयर। क्यों? इसलिए कि क्या से शुरू है? वाज या वेयर प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन भी कह सकते हैं उसको। अब उसके बाद देखिए, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, क्या तुम घर जा रहे थे? क्या होगा जब आप बोलिए? तो आप ही बोलिए, आप ही मान लिया मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम घर जा रहा था या घर जा रहे थे,
क्या कहिएगा? यस या नो में जवाब होगा। यस सर, नो सर, नहीं जा रहे थे सर, नहीं, बस ओनली नो करना होगा। यस या नो, या तो यस बोलिए या नो होगा, इसका आंसर दिख रहा है। जब एक क्या से प्रश्न होगा तो आंसर दिख रहा है क्या? यस या नो। क्या हुआ? क्या राधा नाच रही थी? क्या राधा नाच रही थी? अब सवाल है यहाँ क्रिया का अंत में क्या कहता है? पहचाने क्या तरीका है? क्रिया का अंत में रहा था रही थी, तो क्रिया है ना जाना, तो जाना में तो ना हटा हुआ है, तो इसका मतलब उसके बाद यहाँ नाच, नाच में नाचना वर्ब है, उसमें रहा था रही थी लगा हुआ है, उसमें रहे थे, इसमें रही थी। बनेगा कैसे? वाज वर्ड लगेंगे शुरू में। इसका अंग्रेजी क्या का अंग्रेजी सॉरी क्या राधा, इसका क्या का अंग्रेजी क्या होगा? नहीं होगा। इसमें क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होगा, अंग्रेजी व्हाट नहीं। क्यों? क्या का नहीं तो व्हाट होता है, लेकिन यहां नहीं होगा, क्योंकि इसका जवाब क्या का, क्या से प्रश्नों का जवाब होगा यस या नो, यहां नहीं होगा। बोलिए क्या होगा? सहायक क्रिया वेयर यू गोइंग, वर्ब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, अभी फोर में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू हाउस, गोइंग टू हाउस। इसको बनाइए क्या राधा, तो राधा के अनुसार क्या होगा बताइए? वाज, वाज राधा, वाज राधा डांसिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है। किसके अनुसार लगा? सब्जेक्ट क्या था? राधा, सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वाज लग गया। और यहाँ क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वेयर है, वेयर में अच्छा सब्जेक्ट यू है तो लग गया वेयर। क्या है? सब बताए ना अभी आपको, सब्जेक्ट चाहे बीच में हो, शुरू में हो या बाद में हो, कैसे लगेगा सहायक क्रिया? क्रिया कैसे लगेगा? लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही क्रिया लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए आप इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मिला रहेगा। तब क्या करेंगे आप? इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी, सेंटेंस दोनों नकारात्मक भी हो, तो इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र लिखिए इसका पहले, सूत्र 1 वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा सूत्र होगा अथवा में या में वाजंट या वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर। ठीक है, बिफोर ने आईएनजी लगेगा वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है आपको कब होगा ऐसा, नोट कब लगेगा? ये नोट अलग अलग है, वाजर वेयर, यहाँ दोनों एक साथ हो गया तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब वो एग्जांपल लेते हैं एक ठो, क्या तुम कल विद्यालय नहीं जा रहे थे? अब बताइए, क्या तुम कल विद्यालय नहीं जा रहे थे? क्या लगा हुआ है? क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। नहीं, उस क्या कर देंगे? यस या नो कर देंगे। तो क्या बनेगा इसका? सहायक क्रिया शुरू होगा, दो तरह से बनाइए इसको,
पहला तरीका है वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। एस्टरडे, बीता हुआ कल का एस्टरडे होता है, ठीक है। आने वाले का टुमारो, बार बार कहते हैं। इस दूसरा तरीका है, शॉर्ट फॉर्म बनाइए इसको, वेरेंट यू। वेरेंट यू गोइंग टू स्कूल एस्टरडे। हो गया, इंट्रोडेटरी भी हो गया। अब आगे चलते हैं हम इसका रूल 2 में, यह ना 1 पढ़ा दिए, अब चलिए रूल 2। रूल 2 में देखिए इसमें क्या होता है, क्या क्यों कहाँ, क्या और जो व्हाट होता है, क्या क्यों कहाँ कब कैसे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हो, सब्जेक्ट के बाद हो, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, ठीक है। प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर आंसर, जिसका उत्तर कुछ शब्दों या वाक्य में देना हो, ठीक है। वाक्य में देना हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सर्वप्रथम क्या लगा देंगे, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मीन्स क्या हो गया, WH वर्ड मीन्स क्या हो गया बताइए। ये जितना है यहाँ, ये जो है क्या, इसका क्या होता है अंग्रेजी, व्हाट होता है ना, क्यों का, वाई कहाँ का, वेयर etc। इस तरह से WH यही हुआ, सर्वप्रथम व्हाट लगा करके और उसके बाद व्हाट वेयर लगाकर इंट्रोगेटिव ए नियम का पालन करना। इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन करना। अब सूत्र लिखिए, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लिखिए WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स लिखिए या क्वेश्चन लिखिए, WH वर्ड्स प्लस ये सूत्र उतारिए यहाँ से, ये सब यहाँ चलाएगा, घुस जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, वाजिया वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लीजिए, वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। अब बताइए, इसका तो जवाब देना पड़ेगा, ये से लुम होगा, पूछेंगे आपको वह कहाँ जा रहा था, आप ही से मान लिए पूछ लिए वह कहाँ जा रहा था, क्या कहिएगा, ये सुनो तो हम नहीं कह सकते हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा वाक्य में या शब्द में। सर वो घर जा रहा था, सर वो विद्यालय जा रहा था, वो बाजार जा रहा था, कोई वाक्य में देना हो तब इसका अंग्रेजी इससे शुरू होगा WH वर्ड से, क्या बनेगा,
वेयर वाज ही के अनुसार, वेयर ही के अनुसार लग गया यहाँ, वेयर वाज ही गोइंग। ठीक है। दूसरा क्या, इसका दूसरा तरीका, दूसरा तो नहीं, दूसरा वाक्य देते हैं। वे लोग कब क्रिकेट खेल रहे थे? आप बताइए, तो क्या कहिएगा, यस या नो? इसके तरह क्या से शुरू होगा तो यस या नो होगा। जैसे है ना, तुम घर जा रहा था, यस या नो कहेंगे। और जब पूछेंगे वे लोग कब क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या होगा, यस नो होगा? नहीं, जवाब देना पड़ेगा। सर वे लोग शाम में क्रिकेट खेल रहे थे, सुबह में खेल रहे थे, दोपहर में खेल रहे थे। तो क्या होगा, इसका अंग्रेजी पहले, कब का अंग्रेजी क्या होगा? व्हेन। अब वे लोग हैं तो वेयर, व्हेन वेयर दे, वे लोग का कर्ता के अनुसार से आ गया वर्ब, व्हेन वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट। हो गया। अब देखिए, अब दूसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा इसका सूत्र? सूत्र लिखिए पहले। खाली यहाँ नोट लग जाएगा, व्हाट वेयर, WH वर्ड तो होगा ही, WH वर्ड्स। ठीक है, प्लस ये उतारिए ही सूत्र, खाली नोट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, WH वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया पहला सूत्र। इसका दूठो होता है ना, रूल 1 अति या अथवा करके दो तरह से हम बना सकते हैं। क्या बनेगा? WH वर्ड्स प्लस वाजंट, वाजंट या वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक वाक्य देते हैं, इसका दो तरह से आपको बनाना है। एग्जाम्पल लिखिए, वह क्यों नहीं विद्यालय जा रहा था? बताइए क्या कहिएगा, वह क्यों नहीं विद्यालय जा रहा था? क्या होगा जवाब? यस या नो में कहिएगा? नहीं, यस या नो में होगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं जा रहा था भाई? तो लॉकडाउन था ना सर, इसलिए नहीं जा रहा था। तो इसलिए उसका कुछ शब्द में देना पड़ा है, वाक्य में, एक वाक्य में होगा आंसर। तो इसका वाक्य कैसे होगा? बनाना इसको दो तरह से, पहला तरीका ये, दूसरा ये। पहला तरीका लिखिए, क्या होगा? क्यों का होता है व्हाई, व्हाई वाज ही नॉट, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसका? दूसरी तरह से हम कैसे बनाएंगे, बोलिए? व्हाई वाजंट ही, व्हाई वाजंट ही गोइंग टू स्कूल। हो गया।
व्हाई वाजंट ही गोइंग टू स्कूल, दो तरह से बना लिए। व्हाई वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई वाजंट ही गोइंग टू स्कूल, इस तरह दो तरह से बना लिए। तो इस तरह से आज ये टेंस खत्म हो गया पास्ट परफेक्ट का दूसरा पार्ट। एक पार्ट कल पढ़ाया था और फिर आज पढ़ाया, कल हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट परफेक्ट। हर एक टेंस को दो भाग बांट देते हैं जिससे कि आसानी हो आपको भी देखने में भी। क्या तो मन तो बहुत चंचल है, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा चीज़ है जिससे मन बहलाने वाला, लेकिन आपको तो पढ़ना है। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को तो पढ़ना है। यूट्यूब पर तो बहुत सारा चीज़ है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन हंस के तरह हमको क्या ले लेना है, अच्छाई को ले लेना है, बुराई को छोड़ देना है। इस तरह से हंस क्या करता है, दूध पानी मिला दीजिए, आप दे दीजिए पीने के लिए, क्या करेगा वो? उसका भगवान ऐसा छन्ना बना दिया है कि दूध को पी लेता है, ठीक है, और पानी को छोड़ देता है। ऐसा भगवान दिया छन्ना। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए, स्टूडेंट को ऐसा बनना चाहिए कि आप अच्छाई चीज़ ले लो यूट्यूब पर से, खराब चीज़ को छोड़ दो। कल मैंने बताया भी था, स्टूडेंट मस्ट कीप 3 P, छात्र को 3 P याद रखना चाहिए। फर्स्ट P क्या हो गया, बोलिए पेपर, दूसरा P से पेन, तीसरा पैसेंस, धैर्य रखिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आनंद आएगा। और टेंस आप इसको जाकर के इसमें बना लीजिए, आपका अपना हो जाएगा, फिर आप ग्रामर अच्छी तरह समझिएगा। थैंक यू।